दोस्तों हम लोग गुड़गांव के हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं जहां पे मेरा भाई सुमित भर्ती है। ये देखिए दोस्तों, उसकी स्थिति बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो चुका है। हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स मना कर रहे हैं कि आप ऐसी स्थिति में, जबकि 30,000 से कम प्लेटलेट्स से आप कैसे अपने भाई को लेके जा सकते हैं, लेकिन मुझे तो लेकर के जाना है। दोस्तों मैं अपने ऑफिशियल काम के तहत अल्मोड़ा गया हुआ था काशीपुर से, और फैमिली तो काशीपुर में ही थी। तो अचानक से मुझे पता चलता है कि मेरा छोटा भाई जो कि गुड़गांव में रह कर के जॉब करता है, उसको डेंगू हो गया है और 3-4 दिन से वो भर्ती है। तो वहाँ पे मीटिंग थी 3 दिन की, तो उसको ख़त्म करके मुझे आना था। तो जैसे ही तीसरे दिन ख़त्म होती है मीटिंग, तो पता चलता है कि उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है और उसको एडमिट करना पड़ा है। और उसके प्लेटलेट्स जो 30,000 से नीचे पहुँच गई है, जो बढ़ ही नहीं रही थी। तो हम लोग काफ़ी घबरा गए। तो अचानक से मैं और मेरे फ्रेंड नरेश वहाँ से तीसरे दिन निकलते हैं कि हम लोग आएंगे हल्द्वानी, और हल्द्वानी से गाड़ी लेकर के हम लोग निकलेंगे दिल्ली के लिए, और दिल्ली से गुड़गांव। दोस्तों जैसे ही हम लोग बाइक से अल्मोड़ा से निकलते हैं हल्द्वानी के लिए, तो उससे पहले मैं अपने एक फ्रेंड से बात करता हूँ कि जो रुद्रपुर में रहते हैं और वो अपनी गाड़ी चलाते हैं। तो मैंने उनसे बात किया कि मुझे इस तरह से दिल्ली जाना है भाई को इमरजेंसी में लेने के लिए। वो तैयार हो जाते हैं, तो उस आस में कि गाड़ी तो मिल ही जाएगी हल्द्वानी या रुद्रपुर से भाई की, तो हम लोग चल देंगे। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है दोस्तों कि भाई नहीं आ पाएंगे। भाई को एक काम आ गया था इमरजेंसी में, जिसकी वजह से भाई रुद्रपुर वापस नहीं आ रहे थे। तो हमारे लिए बड़ी असमंजस हो गया कि अब क्या करें, क्योंकि शाम के 4 बज चुके हैं और हमको पहुंचना है दिल्ली। दिल्ली से वापस लेकर के आना है सेम डे। अब करें क्या समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बस से नहीं जा सकते थे, ना हम बाइक से जा सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को लेकर के आना है, दूर का मामला है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो वहाँ से डॉक्टर लोग डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे। तो उन सारी चीज़ों को हमने किनारे रखा और हल्द्वानी में हमने फिर कॉल किया अपने एक और फ्रेंड को, जो बेचारे अपने काम करके आए थे और अपने परिवार के साथ थे। तो हमने उनको इमरजेंसी में बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है और भाई को लेने जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और बेचारे तैयार हो गए। तो हम लोग यहाँ से रुद्रपुर जाते हैं हल्द्वानी से, और बाइक वहाँ पे छोड़ते हैं, और भाई को लेकर के फिर हम लोग निकलते हैं दिल्ली के लिए। फाइनली दोस्तों रुद्रपुर पहुंच के हम लोग भाई धनंजय जो गाड़ी चला रहे हैं उनकी गाड़ी में बैठते हैं। और सच में दोस्तों धनंजय भाई का हम सच में तहे दिल से शुक्रिया हमने अदा किया, और शुक्रिया अदा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से भी, कि वो ना होते तो हम कैसे पहुंच पाते दिल्ली। दोस्तों हम लोगों ने किसी ने खाना ही नहीं खाया था सुबह से, और हम लोग ये हमारे दिमाग में था कि हम कैसे करके दिल्ली पहुँचें। लेकिन रास्ते में जब हम लोग भाई की गाड़ी मिली, भाई रुद्रपुर से हमने भाई को लिया, और भाई की गाड़ी में हम लोग जब आ रहे थे तो हम तीनों को भूख लगी, और शाम के 7:30-8 बज चुके थे, जहाँ पे फिर हमने एक ढाबे में रुके हम लोग गढ़मुक्तेश्वर में, और वहाँ पे खाने का ऑर्डर दिया। गंगा पहुँच चुके हैं हमारे बड़े भाई धनंजय, साथ में हमारे भाई नरेश। अभी हम खाना खाएंगे दिल्ली, वहाँ से गुड़गांव। फिर दोस्तों जैसे ही हमने खाना खाया, फिर हम सीधे निकलते हैं गाज़ियाबाद होते हुए दिल्ली। तो अभी हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं दोस्तों। एक टनल को हम लोग पार कर रहे हैं। हम नॉन स्टॉप चलते रहे, सिर्फ खाना खाने के लिए हम लोग रुके थे। तो दिल्ली पहुंच चुके हैं, और क्योंकि पर्सनल गाड़ी होना बहुत ज़रूरी था दोस्तों, हम लोग बस से जाते तो फिर हमको वहाँ से गुड़गांव भी जाना था। तो हम लोग सुरक्षित पहुँच चुके हैं दिल्ली। अब हम लोग गुड़गांव के लिए निकल रहे हैं। सो वहाँ पर जा कर के फिर हमको हॉस्पिटल भी ढूँढना है। तो वहाँ से GPS लोकेशन तो मंगा दिया है, तो उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, जहां पे भाई एडमिट है। दोस्तों भाई प्राइवेट वार्ड में था। तो जैसे ही हमने उसकी स्थिति को देखा, तो सच में बहुत ही ज़्यादा उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थी। और हम तीनों जो बैठे थे वहां पे, तो हम लोग डर गए, और हम तीनों ने डिसाइड किया भाई किसी भी हालत में इसको यहाँ से लेकर के निकलना है, क्योंकि भले ही वहाँ पर अच्छे से देख रेख तो हो रही थी, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं थी दोस्तों। और मेरा जो मेन उद्देश्य था उसको घर लेकर के आने का, वो ये था घर पर हम अच्छे से देखभाल करेंगे, हम अच्छे से बकरी का दूध पिलाएंगे, क्योंकि बकरी का दूध मिलना भी वहाँ पे मुश्किल हो रहा था। और मुझे पूरा भरोसा था कि वो घर आएगा तो सही हो जाएगा। तो हमने जैसे तैसे 1-1.5 घंटे लगे वहाँ पे डिस्चार्ज पेपर बनने में, और लगाए, और हम उसको लेकर के फिर गाड़ी में हमने बिठाया। काफ़ी तकलीफ़ में था, आप देख सकते हैं उसकी स्थिति, काफ़ी वीक वो महसूस कर रहा है, काफ़ी वीकनेस था। तो आराम से वो बैठा, और हम लोग फिर रात को करीबन 12:30 पौने 1 बजे वहाँ से निकले, क्योंकि हम लोग 10:30 बजे पहुँचे थे गुड़गांव, और वो पूरा
चीज़ें होते होते, डिस्चार्ज पेपर बनते हुए, डॉक्टर से बात करते हुए काफ़ी समय लग गया। तो हम लोग निकले अभी काशीपुर के लिए। तो फाइनली हम लोग काशीपुर पहुंच चुके हैं। 11 बजे हम अल्मोड़ा से चले थे और सुबह के 5 बज रहे हैं अगले दिन के। तो ऑलमोस्ट 12, 5, 17 और 1 18 घंटे की जर्नी हो गई हमारी। तो सुमित को हम लेके आ चुके हैं और भाई धनंजय भी आए हैं काशीपुर। अभी जस्ट हम पहुँचे हैं। तो ऊपर वाले का हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, जिसने हमें मदद किया ट्रैवल करने के लिए और सुमित को भी लेके आए। ये है दोस्तों, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे कल। सो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो अपने परिवार वालों को अपने पास चाहता है। तो मेरे मन में ये इच्छा हो रही थी कि सुमित अगर वहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे बहुत ही दिक्कत होगी। भले ही वहाँ पे अपने लोग हैं, चर्च के लोग हैं, उसके साथ के लोग हैं जो बेचारे ड्यूटी छोड़ छोड़ के उसके मदद करते थे। दिन भर एक व्यक्ति रहता था, रात को एक व्यक्ति आ जाता था उसके साथ रहने के लिए। लेकिन परिवार परिवार होता है, घर अपना घर होता है दोस्तों। तो मुझे विश्वास था जो इम्प्रूवमेंट वहाँ पर नहीं है, इसको ज़रूर यहाँ पर काशीपुर लेकर के हम आएँगे तो इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ, आशा है, फिर कुछ दिनों में मम्मी पापा भी आने वाले थे उत्तरकाशी से। तो कुछ ही दिनों के बाद हम जब इसको दूध पिलाया बकरी का और इसको नारियल का पानी पिलाया और ये घर पे इसने रेस्ट किया, ज़्यादा दवाइयाँ नहीं ली, थोड़ी बहुत दवाइयाँ लेता था। और आप स्थिति देखिए जब मैं इसको लेकर के आया था गुड़गांव से, कैसी है, बहुत ही हड्डी थी। जब मैं उसको पकड़ रहा था उसकी हड्डियाँ मुझे चुभ रही थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद जब वो दूध पीता रहा, जब घर में वो इन्वॉल्व हुआ, बच्चों के साथ खेलने लगा, तो उसकी स्थिति देखी कैसी अच्छी हो गई है। तो दोस्तों, जब हम बीमार होते, दुख बीमार में हम होते हैं, तो हमें अपने परिवार वालों की याद आती है और परिवार वालों के साथ रहना ही हमारे अंदर हीलिंग को लेकर के आते हैं। जो सुमित के केस में हुआ और 1.5 लाख से ज़्यादा जब उसके प्लेटलेट्स हो गए तो वो फिर अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया और वो फिर गुड़गांव जा कर के रहने लगा। सो दोस्तों, सुमित जबकि 5-6 दिन डॉक्टर की निगरानी में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में था, वहाँ पे रिकवर नहीं हो पाया, वहाँ पे प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही अपने परिवार के साथ वो कुछ समय उसने बिताया तो 1 हफ्ते के अंदर उसकी प्लेटलेट्स 1.5 लाख हो गई और वो हील हो गया और अपने काम के लिए भी चला गया। तो ये होती है दोस्तों परिवार की ताकत, आपसी प्रेम की ताकत। सो दोस्तों, इसीलिए ही परिवार बनाया गया है कि जब भी मुसीबत हो तो एक दूसरे के काम आए। अगर आप भी अपने परिवार से प्यार करते हैं तो कमेंट जरूर करें।